अपनी माताएं प्राण छोड़ देंगी लेकिन अपने जेवर को बचा के रखती हैं हमेशा। जेवर से माताओं को बहुत प्यार होता है। और ये अंगूठी बहुत कीमती थी, इस नाते से कीमती नहीं थी कि कितने कैरेट का हीरा है। हीरा तो छोटा सा ही होगा और उसकी बाजारी कीमत तो कोई बहुत ज़्यादा होगी नहीं। अंगूठी में सोना भी कितना लगता है और हीरे की भी कितनी ज़्यादा कीमत होगी। लेकिन ये सम्मान की दृष्टि से बहुत कीमती मुद्रिका थी जो जानकी जी ने उतार कर केवट को देने के लिए भगवान से आग्रह किया, प्रभु ये दे दो। ये अंगूठी ब्रह्मा जी ने अपने मंत्रों से इसको बनाया था। ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से, मंत्रों की योग माया से इस मुद्रिका को बनाया था। ब्रह्मा जी ने सोचा किसको दूं, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को दे, अपने बेटे को बृहस्पति जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र, हर पिता अपने अच्छी चीज़ें बच्चों को देता है, बृहस्पति को दे दिया। बृहस्पति ने सोचा हम क्या करेंगे, तो राजा को दे देते, राजा प्रसन्न रहेगा तो आगे काम आएगा। तो बृहस्पति ने वो मुद्रिका इंद्र को दे दी। एक बार इंद्र संकट में फंसे थे किसी युद्ध में, त्रेता तक धर्मात्मा लोगों का सशरीर इंद्रलोक जाना और इंद्र का भी धर्मात्मा लोगों से मिलने धरती पर आना ये क्रम था, ये द्वापर में आके बंद हुआ है। तो एक बार युद्ध के संकट में इंद्र फंसे थे तो दशरथ जी ने इसकी प्राण रक्षा की थी। तो प्रसन्नता में आकर इंद्र ने इस अंगूठी को दशरथ जी को भेंट कर दिया कि आपने हमारी प्राण रक्षा की। दशरथ जी ने प्रसन्न होकर इस मुद्रिका को सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दी। एक बार दशरथ जी किसी राक्षस के साथ युद्ध में फंसे थे और प्राण संकट में आ गए थे। कैकेयी युद्ध कला में बहुत होशियार थी, दशरथ जी के साथ हमेशा युद्ध में जाया करती थी, इसलिए कैकेयी बहुत प्यारी थी दशरथ जी को। तो वो मुद्रिका कौशल्या जी ने कैकेयी को दे दी कि तूने हमारे सबका सुहाग बचाया है, ये अंगूठी तुम धारण कर लो। और जब सीता जी बहू बनकर जनकपुर से अयोध्या आई तो ये अंगूठी कैकेयी ने मुंह दिखराई में सीता जी को दी और आज सीता जी उसी अंगूठी को उतार कर केवट को दे रही है। कल्पना करो कितनी मूल्यवान अंगूठी रही होगी, कितनी लंबी यात्रा करके।